students, now we are continuing the non-financial incentives. We have already done status and organizational climate. Now the third one is career advancement opportunities. Career advancement opportunities, what do you mean by it? That each individual want to grow. हर एक individual क्या चाहता है? Each individual want टू ग्रो. हर एक इंडिविजुअल चाहता है ग्रो हो. कहाँ की तरफ ग्रो हो? टू द हायर लेवल. टू द हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक मैनेजर है तो क्या चाहेगा? जनरल मैनेजर बनना. अगर जनरल मैनेजर है क्या बनना चाहेगा? वो डायरेक्टर बनना चाहेगा. तो हमेशा हर एक व्यक्ति चाहता है ग्रो होना. अब मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट, नाउ मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़. किसको देनी चाहिए? टू इट्स एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड बी प्रमोटेड टू द हायर लेवल जॉब्स. तो ये बेसिकली दो चीज़ों से रिलेटेड है. इम्प्रूव करना स्किल्स एंड प्रमोटेड टू द हायर जॉब. यानी इम्प्रूव करना स्किल्स मीन्स ट्रेनिंग. That organization should provide them an opportunity to improve their skill by providing them training and also give them promotional opportunities to their employees. Appropriate skill development program, जैसे हमारा ट्रेनिंग है, साउंड प्रमोशन जो पॉलिसीज़ हैं ये हेल्प करती हैं एम्प्लॉयज़ को टू अचीव प्रमोशन इफ़ दे परफॉर्म बेटर इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो एम्प्लॉयज़ आर ऑलवेज मोटिवेटेड to perform better to take a promotion in the future. Now next financial incentive is job enrichment. अब एनरिच का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं. जैसे कि हम कहते हैं हमारे फूड में क्या है? बहुत सारे हमारे इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं. तो हमें ऐसा फूड हमें खाना चाहिए. मीन्स एनरिच्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल. इन द सेम वे जॉब भी हमारी कैसी होनी चाहिए? जिसमें कि बहुत सारा जो है ग्रेटर वैरायटी ऑफ कंटेंट हो. ग्रेटर वैरायटी ऑफ कंटेंट होना चाहिए. एंड जिसमें कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो? हायर लेवल ऑफ नॉलेज की एंड स्किल की. कि आपको ऐसी जॉब प्रोवाइड की जाए जो कि चैलेंजिंग जॉब्स हैं, जिससे कि आप जो है हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए मोटिवेट हो. डेली आपको जो है रोज़ाना कोई ऐसे चैलेंजेस दिए जाएं जिनको आपको पूरा करने के लिए कहा जाए. मीन्स वही पुरानी जो हमारी चलती आ रही है डेली रूटीन की बोरिंग वर्क नहीं होना चाहिए. ये एम्प्लॉयज़ को क्या है? इट गिव्स मोर ऑटोनॉमी. अगर हम एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट टाइप्स के वर्क कंटेंट देते हैं दैन इट गिव्स मोर ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मीन्स फ्रीडम. एम्प्लॉयज़ को क्या देती है? मोर ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसको? टू द वर्कर्स. एंड प्रोवाइड दैम मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू पर्सनल ग्रोथ एंड अ मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस. कि उनको चांसेस देते हैं किसके? ग्रोथ के. कि जब एक एम्प्लॉय को हमने डिफरेंट टाइप्स का वर्क कंटेंट दिया, अलग अलग तरह की जॉब असाइन की, ठीक है, तो उनकी जो है डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, उनकी सोच, उनकी जो है क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें उनकी डेवलप होती हैं. एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग रूटीन जॉब, उनको जो है रूटीन जॉब की जगह उनको जो है एनरिच्ड जॉब देनी चाहिए, जिससे कि वो डेली मोटिवेट हो नए नए काम को करने के लिए. एंड एनरिच्ड जॉब इज़ कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द इंडिविजुअल. ये उनके लिए क्या होते हैं? एक तरह से सोर्स ऑफ मोटिवेशन. जो आपको पता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो तुम्हें एक नया चैलेंज मिलेगा, एक नई तरह का काम करने के लिए मिलेगा, तो आपके अंदर भी एक्साइटमेंट होगी कि आज हम क्या करेंगे, नई चीज़ करेंगे. तो एम्प्लॉयज़ को इस तरह से जो एनरिच्ड जॉब है ये भी एक तरह से मोटिवेट करने का काम करती है. नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम. एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स. रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? पहचान. एम्प्लॉयज़ की पहचान बनाने के लिए कि जब कोई एम्प्लॉई परफॉर्म करता है बहुत अच्छा, एन एम्प्लॉय परफॉर्म्स वेल, देन ही नेचुरली वांट
दैट इट शुड बी और इट इज़ टू बी प्रेज्ड एंड रिकॉग्नाइज। हर एक एम्प्लॉय क्या चाहता है कि उसको प्रेज़ मिले, उसको जो है रिकॉग्नाइज किया जाए। कौन रिकॉग्नाइज़ करे? उनके बाय हिज सुपीरियर्स। अगर आप क्लास में अच्छे मार्क्स लाते हो तो आप भी चाहते हो ना कि एक बार टीचर तुम्हारे लिए या तो क्लैपिंग कराए, या फिर हमने कहा कि तुम्हारा नाम लेकर बोले कि हाँ भाई इस बच्चे ने बहुत अच्छी मेहनत की, इसको इतने मार्क्स मिले। तो जब टीचर आपको प्रेज़ करती है तो हम लोग क्या होते हैं, आप मोटिवेट होते हो और ज़्यादा बेटर वर्क करने के लिए। कि आप कहते हो अगली बार तो मैं लाया हूँ, अगली बार भी मैं जो है 20 मार्क्स लाऊंगी ताकि मेरी क्लास में क्लैपिंग हो। इसी तरह से जब एम्प्लॉयज़ को प्रेज़ किया जाता है, रिकॉग्नाइज़ किया जाता है उनके अच्छे काम के लिए, तो वो हमेशा मोटिवेट होते हैं। रिकॉग्निशन का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से रिकॉग्नाइज़ करना, पहचान बनाना मीन्स एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट विद अ शो ऑफ एप्रिशिएशन। एप्रिशिएट करना और उसके लिए एक्नॉलेज मीन्स प्रूफ देना। जैसे कि आपने अच्छा वर्क किया, अच्छे मार्क्स लिए, आपने क्लास में फर्स्ट आए तो आपको एक सर्टिफिकेट हमने असाइन किया विच इज़ अ प्रूफ दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास। तो एक तरह से उन्हें प्रूफ भी देना। एंड ये जो एप्रिशिएशन है ये जनरली एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है टू वर्क इन द फ्यूचर। आप कहते हो कि हाँ भाई इस बार मुझे सर्टिफिकेट मिला, इस बार मुझे मेडल मिला, अगली बार में मैं फ़र्स्ट आऊँगा तो मुझे सर्टिफिकेट और मेडल मिल जाएंगे। इसी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी हम जो है डिफरेंट चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। यस, इसमें क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना अपने एम्प्लॉयज़ को, या उन्हें रिवॉर्ड देना फॉर गुड परफॉर्मेंस। जैसे हमने कहा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, उनको सर्टिफिकेट इशू कर दिया, उनको मेडल्स दे दिए। ठीक है, उन्होंने जो अच्छा वर्क किया उसको डिस्प्ले कर दिया इन द नोटिस बोर्ड। अपने नोटिस बोर्ड पर उनकी नाम, उनकी जो है फ़ोटो हमने नोटिस बोर्ड पर लगा दी। तो सभी जो आते आते लोग हैं सब देखेंगे कि अच्छा इस पर्सन ने ये स्कोर अचीव किया है, इसने टारगेट अचीव किया है। कंपनी अपने न्यूज़ लेटर्स, मैगज़ीन्स, ठीक है, वहाँ पर इनकी फ़ोटो को पब्लिश करा सकती है। एज़ वेल एज़ कोई शील्ड्स हैं, मोमेंटोज़ हैं, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है इनको इनके नाम से, जिससे कि एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों। सो दीज आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच एम्प्लॉयज़ फील रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिफरेंट मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑलवेज मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर। नाउ